आज आपका न्यू टॉपिक है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी वर्ग और आयत कैसे काउंट करते हो। तो देखो हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। पहले मैं बताऊंगा स्क्वायर से आप कैसे काउंट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे आपसे बात करता हूं, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके चार पार्ट में नहीं कर दिए, तो मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसमें टोटल स्क्वायर यानी वर्ग कितने होंगे। आपके वर्ग कितने होंगे। आपके इसमें रेक्टेंगल यानी आयत कितने होंगे। इसमें सिर्फ यानी ओनली रेक्टेंगल केवल आयत कितने होंगे। आपके तीन क्वेश्चन है। क्या भैया ये आपके सामने एक फिगर है, इसमें स्क्वायर कितने होंगे, इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे और इसमें ओनली यानी जो सिर्फ और सिर्फ आयत है वो कितने होंगे। देखो हम आपको एक बता दूं, जितने भी आपके वर्ग होते हैं, क्या जितने भी आपके वर्ग होते हैं सभी आपके आयत होते हैं। क्या बोला मैंने, जितने भी आपके वर्ग होते हैं सभी के सब आपके आयत होते हैं। अब देखो जैसा स्क्वायर की बात होती है, इसमें वर्ग कितने बनेंगे। तो एक बताओ आप, पहले आपको काउंटिंग करनी बता रहा हूं। आप मुझे एक बताओ, एक पूरा तो ये देखो, एक तो ये हो गया, 2 3 4 और एक पूरा, तो 5 आंसर आ जाएगा। बट आप काउंट कब तक करोगे, इसको काउंट तो कर नहीं पाओगे। तो देखो ट्रिक देखो आप, 1 2 जैसे आपने इधर लिखा है ऐसे आप इधर लिखो 1 और ये आपका क्या 2। तो पहले मैं आपको स्क्वायर काउंट करने बता रहा हूं। देखो 2 गुणा 2 तो 2 इंटू 2 प्लस, अब इधर से भी एक है और इधर से भी एक है तो क्या होगा 1 इंटू 1। तो 2 दूनी 4 और 1 कितना आंसर आ जाएगा 5। आप जब काउंट करोगे 1 2 3 4 और एक बुढ़ा पूरा बड़े वाला, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। जब आप रेक्टेंगल की बात करते हो, रेक्टेंगल में आप कैसे करोगे, देखो आप इन सबको जोड़ लो। 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 3। ऐसे यहां पे 1 + 2 कितना होता है 3, और बस इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में कर दो, 3 तिया, तो आपका आंसर आएगा 9। इनको भी जोड़ो ऊपर से, ऐसे इधर को जोड़ो, तो 3 यहां से आ रहा है योग और 3 आपका ऐसे आ रहे हैं, तो 3 से कितना होता है टोटल आपके 9 रेक्टेंगल। अगर मैं पूछूं सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल कितने होंगे, तो टोटल 9 है। इसके अंदर 5 तो वर्ग होंगे। जब मैं 9 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4 आपके केवल और केवल क्या होंगे आपके रेक्टेंगल होंगे। आगे बस अगर आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते। देखो 1 2 3 और ये क्या 4। आगे बात समझ में, जब मैं वर्ग की बात करूंगा आपस में मल्टीप्लाई, इसके यहां पे अगर कुछ और होता भी आगे क्वेश्चन बात करेंगे। 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, तो कितना आ गया 5। अगर आप रेक्टेंगल की बात करोगे 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 तिया 9 आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, तो भैया टोटल आयत 9 है और इसके अंदर वर्ग भी तो होंगे। 5 थे 5 माइनस कर दो, केवल आयत कितने आएंगे 4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई सबको बात। आगे देखो आप, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सेकंड देखा आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसमें स्क्वायर यानी वर्ग कितने होंगे। इसके अंदर वर्ग कितने होंगे और आपके आयत कितने होंगे। आयत जिसको आप बोलते हो रेक्टेंगल कितने होंगे। अब आप मुझे एक बताओ, आप अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक ये बनेगा एक ऐसे, तो ऐसा बहुत टाइम लग जाएगा आपको काउंट करने में। तो सबसे इजी क्या है 1 2 3 1 2 3 4 और क्या 5 आपका। किसको दिक्कत तो नहीं है, बस 5 गुणा 3 5 गुणा 3 प्लस यहां से 4 यहां से 2 4 गुणा 2। अब देखो ये एक इधर से भी आया होगा एक इधर से भी आया होगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका प्लस में क्या 1 गुणा 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या भैया, सॉरी यहां से आप 3 लोगे ना, इधर से 3 है उधर से क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो क्या होगा 3 गुणा 1 हो जाएगा। भैया यहां से 5 यहां से 3 यहां से 4 यहां से 2 यहां से 3 और इधर से क्या आएगा 1 आएगा ना।
तो क्या होगा 5 या 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 कितना होता है आपका 23, 23 और 3 कितना आ गया आपका 26। टोटल आपके जो स्क्वायर बनेंगे वो आपके 26 बनेंगे। बट अगर हम आपसे बात करें तो रेक्टेंगल बताओ, तो इन सबको आप प्लस कर दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 5 15। तो इधर से तो योग 15 आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है 1 2 3 3, इधर से आ रहा है आपका योग 6 आ रहा है। तो 15 गुणा 6 कितना होता है 15 गुणा 6 होता है आपका 90। तो आपकी आयत कितने बनेंगे 90 आयत होंगे, स्क्वायर 26 होंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं ओनली रेक्टेंगल, जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल हो, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रेक्टेंगल, तो टोटल 90 थे, 90 में से आप 26 माइनस कर देना, आपका आंसर कितना जाएगा 10 में से 6 गए 4, 8 में से 2 गए 64 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं आता? आगे देखें आप, आगे देखें आप जरा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया ना। देखो भाई, जब मैं आगे बात करता हूं आपसे, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या, अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, जब आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा आप कैसे काउंट करेंगे, पर बेस आपका यही है, ठीक है। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखो अब ये है, मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसमें कितने वर्ग आपके बनेंगे, आपके वर्ग कितने होंगे। तो एक बात बताओ, काउंट करो आप, 1 2 3 4 5, ऐसे इधर से काउंट करो 1 2 3 4, सही है। जब आप स्टार्टिंग करोगे वर्ग की जब आप स्टार्टिंग करोगे, इधर से क्या 4, इधर से क्या 5, तो 4 गुणा 5, यहां से क्या 3, यहां से क्या 4, तो 3 गुणा 4, यहां से क्या 2, यहां से क्या 3, तो क्या 2 गुणा 3, और यहां से क्या 1, और इधर से क्या आएगा 2, तो क्या होगा 1 गुणा 2। तो बस 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 और 25 कितना होता है आपका 45 आपके वर्ग बनेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं आयत बताओ, आयत कितने बनेंगे, आयत रेक्टेंगल, तो इन सबको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 4, इधर से योग आ रहा है 10, और इधर से कितना आ रहा है भैया, यहां तक तो 10 आ गया, 10 और 5 इधर से आ रहा आपका 15, तो 15 गुणा 10 कितना होता है 15 गुणा 10 कितना आ गया आपका 150। तो भैया इसी फिगर में 45 तो वर्ग बनेंगे, इसी फिगर में 150 आपके रेक्टेंगल बनेंगे। अब रेक्टेंगल को तो आपको पता होगा, पूछो ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल सिर्फ आयत, तो 150 में से जब आप 45 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा 95। तो इस फिगर में ऐसे 95 होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होंगे। आगे बात समझ में, नोट करें आप इस क्वेश्चन को, पढ़ोगे भैया, ये 20 12 6, ये 40 आएगा आपका प्लस करने पे, ये 40 आएगा, जब आप 40 माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 110, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना, आप कर लो नोट, हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं आज आपको सारे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल संबंधित कराऊंगा सारे के सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी फिगर है 1 2 3 4 5, आपको बताना बताओ इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने रेक्टेंगल होंगे, और सिर्फ आपके ओनली रेक्टेंगल होंगे। तो देखो एक बात बताओ, पहले स्क्वायर काउंट कर लूं मैं, कैसे 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2, तो स्क्वायर कैसे करोगे आप 2 गुणा 5, 5 गुणा 2, 1 गुणा, अरे इधर से ये वाला, फिर यहां से सेकंड लास्ट ऐसे, तो क्या होगा 1 गुणा 4, तो 5 दूनी 10, 4 एकम 4, तो कितने बनेंगे आपके स्क्वायर 14 आपका आंसर हो जाएगा। जब आप रेक्टेंगल की बात करते हो, इधर से काउंट करो उधर से काउंट करो, 2 और 1, इधर से वो कितना बैठ रहा है 3, और इधर से बैठ रहा आपका 15, तो 15 दिया 45, आपके रेक्टेंगल कितने बनेंगे टोटल 45 आपके रेक्टेंगल बनेंगे। अगर पूछो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो आप 14 इसमें से माइनस कर दो, यानी 45 माइनस 14, 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, 4 में से 1 गए 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 31 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 5, नोट करना आप इसको जरा।
देखो भाई फिफ्थ देखा आप स्क्रीनशॉट ले करो, ठीक है, नहीं तो ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता है अगर मैं नोट करने का आपको टाइम दूंगा तो। फिफ्थ क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक आपकी फिगर है, ये आपकी फिगर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको बताना है कितने इसमें स्क्वायर बनेंगे, कितने रेक्टेंगल बनेंगे। ओनली रेक्टेंगल, कितने सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल बनेंगे। आपके 3 क्वेश्चन है। तो पहला आप स्क्वायर काउंट कर लो, क्या 1 2 3 4 5, ऐसे इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, और एक इस वाली साइड से एक इस वाली साइड से, तो यहाँ पे क्या होगा 1 गुणा 1, तो 25 16 9 4 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55 आपके स्क्वायर हैं। किसको दिक्कत तो नहीं है? अगर आपसे बात करता हूं कि आपके टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो भैया इधर से आप जोड़ दो कितना होगा 15, आप इधर से जोड़ दो कितना होगा 15, 15 गुणा 15 क्या होगा आपका रेक्टेंगल, तो 15 गुणा 15 कितना होता है आपका 2 2 5 आपके रेक्टेंगल बन जाए। अगर पूछता हूं ओनली रेक्टेंगल, तो 225 में से जब आप 55 माइनस करोगे तो भैया पहला 25 घटा दो 200 बचेंगे, फिर 30 घटा दो तो 170 आपके सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल हो जाएंगे। आगे बात समझ में, सीधी सी बात है, इधर से काउंटिंग करो इधर से काउंटिंग करो, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो आप। सही है, नोट करो आप इनको, सब गए, ठीक है। अब देखो जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन करे आपके सिंपल है। जब आपको एक फिगर देगा वो आपसे आराम से पूछेगा बताओ भाई इसमें स्क्वायर कितने होंगे, रेक्टेंगल कितने होंगे, ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। अब देखो मैं आपसे बात करता हूँ, जो आपकी फिगर थोड़ी घुमा फिरा के पूछी जाएगी, ठीक है। चलो उससे बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या कह रहे हैं, देखो भाई ये आपकी फिगर थी सिंपल, ठीक है। मैंने इसमें क्या काम करा, मैंने इसमें एक रेक्टेंगल और बना दिया, ये बना दिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ सिंपल से, मैं आपसे बात पूछता हूँ भाई, देखो जब तक ये सिंपल था तो इसमें 5 स्क्वायर बनने होंगे, सुनते रहे ना। जब तक ये वाली फिगर नहीं थी इसमें, अगर आप पीछे वाली काउंट करो 5 तो बनेंगे, 1 2 1 2, ये तो मैंने आपको फिगर कब बताई थी अभी। तो कितने बनते, अरे अगर आपकी सिंपल फिगर होती है वाली, देखो अगर ये आपकी सिंपल फिगर होती है ये वाली, तो 1 2 1 2, तो 2 गुणा 2 4, इधर से 1 और इधर से भी 1, तो क्या होगा 1 गुणा 1 क्या होगा 1, 2 गुणा 2, इधर से 1 और इधर से 1, 1 गुणा 1, तो आपके 5 तो बनते। अगर ये सिंपल फिगर होती 5 बनते। अब डिक्टो ऐसी आपने इसके अंदर एक फिगर और बना दी ये वाली, तो 5 इसके भी तो बनेंगे। तो कितने स्क्वायर बनेंगे आपके 5 और 5 10 आपके स्क्वायर बनेंगे। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक और बना दूं, देखो आप मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं आपका। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये आपका एक स्क्वायर था, आपका एक स्क्वायर था, इसमें तक 5 थे। अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5 तो थे, वरना आप ऐसा काउंट कर लो 1 2 1 2, फिर भी आपको ये आएगा। अगर मैं इसमें एक और बना दूं, मैंने ये बना दिया चलो, तो ये वाली फिगर तो है। अगर मैं एक और बना दूं, तो एक बात बताओ, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो 1 लेयर से 5 बनने हैं तो 3 हो गई। तो यहाँ पे स्क्वायर कितने बनेंगे आपके 5 गुणा 3, तो कितना आंसर आएगा आपका 15 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, नोट करा आप इनको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, ये आपकी एक फिगर है, ठीक है। आपने क्या काम करा इसमें,
यहाँ ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया, यहाँ एक ये बना दिया, यहाँ आपने ये बना दिया। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसमें टोटल आपके कितने स्क्वायर बनेंगे। तो एक बात बताओ, जो आपकी बेसिक फिगर थी, अगर मैं इन चारों को हटा दूँ आपकी बेसिक फिगर तो आपको दिख रही होगी। कौन सी फिगर थी? इसके नीचे वाली, क्या 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो आप क्या करोगे स्क्वायर के लिए? 5 गुणा 5, 5 पंजे कितना होता है? 25। 4 गुणा 4, 4 चौक 16। 3 गुणा 3, 3 तिया 9। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। इधर से 1 और उधर से 1 गुणा 1 कितना आएगा? 1। तो भैया हो तो गया आपका 25, 25 16 और 4 20, 9 और 1 10। तो 20 और 10 30 और 25, आपके टोटल 55 तो ये आ गई। अब आप मुझे एक बताओ, जब आपने ये बनाया तो इससे 5 नहीं बन गए? 1 2 3 और ये पूरा। अगर आपने ये वाला बनाया तो आपको पता है ऐसे एक बनाने से 5 बढ़ते हैं, तो 5 यहाँ से बने, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो किसमें क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 और आ जाएगा। तो 55 और 20 कितना आंसर हो जाएगा आपका? 75 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपकी टिपिकल फिगर चल रही है। अभी और बात करेंगे, इसको इतना आप नोट करें। चलो बच्चों आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 9। देखो बिल्कुल आपकी अभी बेसिक फिगर चल रही है, ठीक है। इन बेसिक से आपका हाई हो जाएगा। आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे। देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन है। मैं पूछता हूँ बताओ इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, यानी कितने वर्ग बनेंगे, आपका क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वाली फिगर की बात करते हो, ये वाली जो फिगर है, अगर आप इस वाली फिगर की बात करते हो 5 बनते हैं इसमें। अगर आप इस वाली फिगर की बात करते हो, वाली जो दिख रही होगी आपको, इसमें 5 बनते। अगर आप इस वाली फिगर की बात करते हो इसमें तो आपके 5 बनते। बट आप एक चीज बताओ, जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये इस वाले में भी आया और इस वाले में भी आया। जो ये वाला ट्राइंगल, जो ये वाला आपका वर्ग है, जो ये वाला आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये इस वाले में भी आया और देखो इस वाले में भी आया। ऐसे जो ये वाला ट्राइंगल है, ये इस वाले में भी आया और इस वाले में भी आया। तो एक बात बताओ, ये डबलिंग नहीं हो गई? ये डबलिंग नहीं हो गई? तो देखो सीधी सी बात, अगर मैं आपसे स्क्वायर की बात करता हूँ, कितनी फिगर थी? 5 इस वाली से, 5 इस वाली से, 5 इस वाली से, तो 5 तिया 15 होगा आपका। बट एक बात बताओ, ये वाला भी रिपीट हुआ, ये वाला भी आपका रिपीट हुआ, तो 2 तो रिपीट हो गए, तो 2 माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा आपका 13। अब देखो माइनस करने के लिए सीधी सी ट्रिक आपकी। आप मुझे बताओ, एक पॉइंट आपको ये वाला दिख रहा है, एक पॉइंट आपको ये वाला दिख रहा है, एक पॉइंट आपको ये वाला दिख रहा है। तो ये पॉइंट कितने हैं? 3 पॉइंट है। तो 3 में एक कम कर दो आप। तो 3 में से अब 1 कम करो, कितना आएगा? 2 आएगा। अगर मैं कह दूं ये 5 पॉइंट होते हैं ऐसी, तो आप 1 कम कर देते, फिर कितना आता? आप 4 माइनस। क्योंकि 3 ट्राइंगल थे, 2 रिपीट हुए। 4 वर्ग होते तो 3 रिपीट होते। अगर 5 वर्ग होते तो 4 रिपीट होते। तो ये पॉइंट देख लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो पॉइंट से 1 कम रिपीट होगा आपका। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं आता? नोट करो इसको आप। सबको समझ में आ गया ना? ये अगला क्वेश्चन भी आपको मैं ऐसे लूंगा, ठीक है। 10th देखो आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। बस आप पॉइंट याद रखना, ठीक है। आपको फिगर ऐसे मिलेगी और पेपर में भी। देखो 10 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्वेश्चन है। मैं पूछता हूं बताओ इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने आपके वर्ग बनेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। सही भाई। अगर आप इसमें काउंट करने शुरू कर दो तो आप तो बहुत टाइम लगा दोगे। तो आप ये देखो कितनी फिगर बनी, एक फिगर ये वाली बनी, 2 फिगर ये वाली, तीसरी,
चौथी, पांचवी, छठी और 7। तो 7 फिगर बनी है। एक फिगर, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो भैया आपको पता है एक फिगर से आपके 5 बनते हैं, तो 7 फिगर से कितने बनेंगे? 5 सत्ते 35। बट कुछ डबलिंग भी तो होगी, तो पॉइंट काउंट करो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7। अगर 7 पॉइंट है, एक कम कर दो। जब आप एक कम करोगे 7 में से एक कितना आएगा? 6। तो 5 सत्ते 35 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा आपका? 29 आपके इसमें स्क्वायर बन जाएंगे। आप चाहे देख लो, देखते एक तो ये वाली डबलिंग हुई होगी, ये वाली डबलिंग, एक आपकी ये वाली डबलिंग हुई होगी, एक आपकी ये वाली डबलिंग है, एक आपकी ये वाली डबलिंग है, एक आपकी ये वाली डबलिंग है और ऐसे एक आपकी ये वाली डबलिंग है। 1 2 3 4 5 6 मैंने माइनस कर दिया। समझ में आ गया? तो अभी बस डॉट गिन लो, डॉट कितने हैं, उससे एक कम आप माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो आप। बट जो आपकी बेसिक फिगर है, आपकी बेसिक फिगर यही है, ये सब 5 बनता है, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप निकाल लो अलग एक बेसिक फिगर। जब आप निकालोगे तो 1 2 1 2, तो 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, तो 4 और 1 5, 5 5 5 5 5 5 5, 5 सत्ते 35। डबलिंग हुई है 6 की, 6 माइनस कर दे तो 29 आपके वर्ग बन जाएंगे। सही है, नोट कर लो। अब देखो जो आपका ये है, जो आपके वर्ग के आपके पास यही क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपसे 2-3 क्वेश्चन बात करूंगा रेक्टेंगल पे, ठीक है? इतना आप इसको नोट कर लें। देखो भाई, अब मैं आपसे बात करता हूं रेक्टेंगल पे, ठीक है? और देखो इसमें रेक्टेंगल आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है? अभी सोच रहे हो भाई इसमें तो आपसे वो रेक्टेंगल पूछ सकता है, वो आपसे इसमें रेक्टेंगल पूछेगा नहीं, ठीक है? अब देखो जब मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, देखो आप रेक्टेंगल बात करते हैं। अब देखो ये आपकी फिगर है, ये आपकी फिगर है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे इस वाली फिगर में, रेक्टेंगल, अगर इसमें आयत कितने बनेंगे, मैं आपसे ये पूछूं आयत, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 1 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3, आपका आंसर आएगा 9 आएगा, ठीक है? मैंने आयत पूछे, इसके अंदर आप क्या बताओगे? इसके अंदर आप वो भी बताओगे वर्ग कितने होंगे। अगर मैं पूछूं आयत कितने होंगे तो आप क्या बोलोगे? 9। बट अगर मैं आपसे पूछूं ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, ओनली रेक्टेंगल, तो आप क्या कहोगे? भैया 9 होंगे। जो इसमें आपके वर्ग बनेंगे 5, उसको आप माइनस कर दो, तो आप कितने कहोगे? भैया आपके 4 सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल बनेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होंगे आपके। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत कर दूं, आप कैसे करोगे? जैसे मैं कह देता हूं, मैंने एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन मैंने ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक मैंने ये खींच दी, एक मैंने ये खींच दी, एक मैंने ये खींच दी। तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसमें अब कितने आयत बनेंगे? तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, 2 बने ये हो जाएगा, अब एक, तो देखो इसमें बच्चा कन्फ्यूज होगा। तो देखो सबसे जो ईजी आपकी ट्रिक है इसको काउंट करने की, देखो सीधी सी बात है, आपकी जो नॉर्मल फिगर थी आपको पता होगा, ओनली रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली रेक्टेंगल, तो आपको पता होगा 4 तो बनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होंगे। अब देखो जब आपने एक लाइन खींची, देखो इधर देखो आप, जब आपने एक लाइन खींची, अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो ये वाली जो है, ये वाली आपने लाइन खींची, ये आपका था, आपने यहाँ पे एक लाइन खींची। देखो आपने जो ये वाली लाइन खींची, जो आपने एक लाइन खींची, एक लाइन से आपके 3 रेक्टेंगल बने। देखो कौन कौन से भाई? देखो एक तो आपका ये बना, एक बना, दूसरा आपका एक ये वाला, एक ये वाला, और देखो एक इस वाली लाइन से आपका ये वाला भी तो बनेगा पूरा। अरे एक ये बना, एक ये बना, 2 बन गए, और एक ये वाला बनेगा। तो जब आपने एक लाइन खींची से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे ना। तो एक बात तो बताओ, एक लाइन से 3 बनने हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। जब एक लाइन से 3 बनने हैं तो 4 लाइन से 12 बनेंगे नहीं बनेंगे? भाई एक लाइन से आपके 3 बनते, मैंने आपको बताया ना, जब आपने ये वाली लाइन खींची होगी, एक तो ये वाला बनेगा, एक आपका ये वाला बनेगा, और एक आपका पूरा ये वाला भी तो बनेगा। भैया इधर देख, मैंने आपको बताया तो, जब आपने ये वाली लाइन खींची, एक ऊपर बना ये वाला, एक नीचे बना, और एक आपका ये वाला बना, ये वाला जो आपको दिख रहा है। तो एक लाइन से आपके 3 बनते हैं। लाइन खींची 1 2 3 4, 4 लाइन खींची है, तो 4 लाइन से कितने बनेंगे? 3 चौक 12, तो 12 और 4 कितना होता है? आपके 16 बनेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं बस रेक्टेंगल कितने होंगे, रेक्टेंगल बताओ रेक्टेंगल, तो भैया 16 तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है, 5 आपके वर्ग भी बने होंगे, तो रेक्टेंगल कितने होंगे आपके? 21 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट करें आप इसको। देखो भाई आगे देखो आप, ये सबको समझ में आ गया ना? एक लाइन से
3 बनते हैं जब आप एक लाइन खींचोगे, ठीक है। अब आगे देखो आप, अगर मैं 2 लाइन खींच दूं, देखो आगे जैसा आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपकी फिगर है, ये आपका एक ट्रायंगल था, वर्ग में आपने ये ऐसे लाइन खींची। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ केवल आयत, तो एक बात है, इसमें 5 बनेंगे आपके, 5 बनेंगे ना आप, सॉरी 4 बनेंगे आपके। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होगा। अगर मैं बात करता हूँ 1 2, देखो 1 2 1 2, तो 3 और 3, तो आपके 9 टोटल बनेंगे ना। बट इस 9 में तो आपके वर्ग भी जुड़े होंगे ना। वर्ग कितने होंगे? इस फिगर में 5 ही तो वर्ग बनते हैं। आप जब 5 माइनस करोगे तो कितने वर्ग आएंगे आपके निकल के? वर्ग कह रहा हूँ, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ जो आपके आयत होंगे कितने होंगे? 4 होंगे। बट अगर मैं इस फिगर में थोड़ी सी आपको दिक्कत करूँ, मैंने एक लाइन तो ये खींच दी, एक मैंने ये खींच दी, एक मैंने ये खींच दी, एक मैंने ये खींच दी। मैंने आपसे कहा था एक लाइन आपके 3 बनाती है, तो 4 लाइन कितने बनाएंगी? जैसे पिछला क्वेश्चन था, एक लाइन 3 बना देना, 1 2 और एक वाला 3, तो 4 लाइन कितने बनाएंगी? 4 गुणा 3। अगर मैं इस क्वेश्चन में 2 लाइन और खींच दूं, मैं आपसे कह दूं मैंने एक लाइन तो ये खींच दी, मैंने एक लाइन ये खींच दी, आप कितने बनाएंगे? देखो आपने 2 लाइन खींचा, देखो कितना बनाएंगे। देखो एक बताओ, जब ये लाइन बनी, एक तो इसने ये वाला बना दिया होगा, एक इसने ये वाला बना दिया, एक इसने ये वाला बना दिया, ये पूरा जो दिख रहा होगा आपको, और एक इसने ये वाला बना दिया। तो याद रखो जब आप एक और लाइन खींच दो कितने बनाएगी? 4 बनाएगी। तो एक तो आपने ये खींची, एक आपने ये वाली खींची, तो 4 ये वाली बनाएगी, 4 ये वाली बनाएगी। आप काउंट कर लो ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक पूरा ये वाला होगा, और इस वाली लाइन से ये वाला भी तो बनेगा आपका। तो कितने बने? 4। तो एक लाइन से 4 है, तो लाइन कितनी खींची है? 2, तो 2 गुणा 4, तो 4 प्लस 12 प्लस 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 24 आपके सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल बनेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि रेक्टेंगल कितने बनेंगे, रेक्टेंगल आयत कितने बनेंगे, तो जो सिर्फ और सिर्फ आयतों कितने हैं? 24 हैं। आपको ये बात तो बताओ कि जितने भी आपके वर्ग होते हैं सभी आपके आयत होते हैं। तो वर्ग भी जोड़ दूं, कितने बनते हैं इस फिगर में? 5 बनते हैं। तो टोटल आयत कितने होंगे आपके? 29 आपका फिर आंसर हो जाएगा। आगे बस समझ में, नोट करो आप इसको जरा। देखो भाई, अब आपका इसमें रेक्टेंगल का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, सही से देखना आप। देखो भाई, क्वेश्चन आपका 13 है। देखो अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो आप बोलोगे जो इसके अंदर रेक्टेंगल होंगे, जो ओनली रेक्टेंगल होंगे, ओनली, वो आप बोलोगे इसमें 4 होंगे। किसको दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं एक लाइन में यहां खींच दूं, एक लाइन में यहां खींच दूं, एक मैंने ये खींच दी, एक मैंने ये, मैंने लाइन कितनी खींची? 4 लाइन। दो जो पहली लाइन खींची, एक लाइन से आपको बताओ 3 बनेंगे। अगर एक लाइन से 3 बनेंगे तो लाइन खींची है 4, तो 4 से कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। अगर मैं और लाइन खींच दूं, एक लाइन मैंने ये खींच दी, 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 तो आपको पता होगा जो इसके बाद मैं लाइन खींचूंगा इस वाले के बाद एक लाइन 4 बनाती है। तो अगर एक 4 बनाएगी तो 4 खींचे आपने, अगर एक 4 बनाएगी, ये वाली भी 4, ये वाली भी 4, ये वाली भी 4, ये वाली भी 4, तो 4 कितनी बनाएंगी? 4 चौक 16, तो 4 प्लस 12 प्लस 16, तो आपका आंसर क्या होगा? 32, जो सिर्फ और सिर्फ आपके रेक्टेंगल होंगे, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि रेक्टेंगल कितने होंगे, तो मैं इसके अंदर आपके वर्ग भी प्लस कर दूं, क्योंकि हर वर्ग क्या होता है? आयत होता है। तो वर्ग कितने बनेंगे इसके अंदर? 5, तो 32 और 5 कितना होता है? आपके 37 सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल बनेंगे। आगे बात समझ में। तो ये आज आपका टॉपिक था कि आप स्क्वायर और रेक्टेंगल को कैसे काउंट करते हो। अब आगे हम इससे बात करेंगे कि आप ट्रायंगल को कैसे काउंट करते हो। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं।